तालियों में खुदावंद के खादम को, खुदावंद के कलाम को आप सबकी जोरदार तालियां। थैंक यू आप सबका, बैठ सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदा बाप का और खुदा बेटे का और खुदा पाकरू का, जिसने आज वक्त दिया, थोड़ी सी को कर दी, थोड़ी सी, जिसने आज बड़ा खूबसूरत वक्त दिया, मौका दिया ताकि मैं आज खुदा का खादम आपके सामने वो मैसेज जो रूल कुदस हमेशा अपने खादमों के वसीला से देता है, को कर दीजिए, जो अपने खादमों के वसीला से देता है, आज मैं वो कलाम, वो मैसेज जो रूल कुदस ने मेरे दिल में मुझे दिया, आपके लिए एक पैगाम बड़ा खूबसूरत, वो आज दोपहर में आपको देना चाहता हूं। इससे पहले कि हम खुदा की कलाम को देखें, इससे पहले कि हम अपनी तवज्जो सारी जब खुदा के कलाम की तरफ लगाए, मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू की, कि जिसने मुझे मौका दिया, वक्त दिया, ताकि मैं खुदा का कलाम आपके सामने बयान करूं। आमीन। हालेलुया। गरम है कि ठंडा है? हालेलुया। गरम है कि ठंडा है? जी भाई तालब, हालेलुया। गरम है कि ठंडा है? गरम है, तो फिर हम क्यों ठंडे पड़े हैं? आए जोरदार खुदा बाप के लिए नारा लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की आज पाकरू के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा पाकरू के लिए जोरदार तालियां। प्रेज़ गॉड। मैंने नहीं कहा कि आप बंद कर दे तालियां, आप पाकरू के लिए बजा रहे हैं, आप यीशु मसीह के लिए बजा रहे हैं, आप उसके लिए तालियां बजा रहे हैं जो आपको और मेरे घरों में चलाता है, आप उसके लिए तालियां बजा रहे हैं जिसने आपको और मेरी जिंदगी के अंदर सांस को बख्श दिया है, आप उसके लिए तालियां बजा रहे हैं जो आपको रोजगार देता है, आप उसके लिए तालियां बजा रहे हैं जो आपको और मुझे नई सांसें देता है और नया दिन देता है। आज पाकरू के लिए जोरदार तालियां। प्रेज़ गॉड। जोरदार तालियां खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा पाकरू के लिए शुक्रगुजारी करती हैं। गौर से सुने आज खुदा के कलाम को। यहां पर आप और मैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या इससे ज्यादा 15 मिनट के लिए खुदा के कलाम के लिए आप आए हैं, और मैं खुदा के खादम अपने सीनियर पास्टर हदायत साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं खुदा का कलाम आपके सामने बयान कर सकूं। सो खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। याद रखें, गौर से सुने, 15 मिनट या 10 मिनट हम खुदा के कलाम को वक्त देंगे, टाइम देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम को, वो भेद और वो बात, जो पैगाम खुदा बाप ने आपके लिए मुझे दिया है, वो मैं आप आज दोपहर आपको देना चाहता हूं, ताकि आप खुदा के कलाम की इस तरह से बरकत पाए। याद रखें, अबलीस जो है, गौर से सुने इस बात को, अबलीस जो है वो आपके और मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ, ये याद रखना। अबलीस जो है वो आपके और वो मेरे पीछे नहीं है, बल्कि वो इस जिंदा कलाम के पीछे है, ताकि आप और मैं ये सुनकर ईमान लाकर बचना चाहे, आप और मैं ये सुनकर ईमान लाकर अपनी जिंदगी को तब्दील न कर ले, और ना ये सुमसी को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो निजात दीदा कबूल कर ले। इसलिए वो आपके पीछे नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के पीछे पड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आज दोपहर, आज शाम, आज दोपहर जो है वो खुदा के कलाम की तरफ आप प्लीज पूरी तवज्जो जो है वो दें, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। आमीन। 100 लोग बैठे हुए चर्च में, गौर सुने, 100 लोग चर्च में अगर बैठे हुए हैं तो 95 की उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है 95 मेरे अपने ही हैं, 95 लोग मेरे अपने हैं। वो 5 लोगों को डिस्टर्ब करता होगा, 5 लोगों को वो तंग करता होगा, 5 लोगों की सोच और ख्यालों को वो इधर उधर घुमाता होगा, ताकि ये जो 5 लोग हैं खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, खुदा के कलाम को देख रहे हैं और खुदा के कलाम को गौर से सुन रहे हैं, अक्सर वो प्लान उस 5 लोगों के लिए उसका होगा, 95 उसको पता है मेरे अपने ही हैं। मेरी आ रही समझ? 100 लोग बैठे हैं चर्च में और 95 लोगों की उसको फिक्र नहीं है,
उसको पता है ये चर्च में भी मेरे अपने ही हैं, ये बाहर जाएंगे फिर भी मेरे अपने हैं, क्योंकि वो कलाम जो है आपके और मेरे दिलों से आसानी से चुरा सकता है। लेकिन पावर यीशु मसीह की है। हालेलुया। गौर सुने, खुदा ने अपने इस कलाम को इज्जत क्यों दी है? कोई बता सकता है? जी भाई, कुकू क्यों इज्जत दी है खुदा ने इस कलाम को? लिखा है बाइबल में कि उसने अपने हर नाम से ज्यादा इस कलाम को इज्जत दी है। इसलिए इज्जत दी है कि इस कलाम के अंदर जो है वो उसके भेद है। इस कलाम के अंदर जो है उसके बेटे हमारे निजात दिंदा यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है। इसके अंदर जो है वो नबियों का पैगाम है, और इसको पढ़ने से ईमान पैदा होता है, और ईमान जो सुन लेता है और ईमान पर जो अमल कर लेता है, याद रखिए वो अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के पीछे नहीं हटाता। सानू मौत दियां वादियां चो गल्लां ओदियां सुनावाते गे ना संगांगे। आमीन। सो गौर सुने, कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बाइबल कहती है कि रास बास ठहरती है। और लिखा है बाइबल में, सुने गौर से, जो शरीयत से कान फेर लेता है, क्या करता है? जो शरीयत से कान फेर लेता है, कलाम कहता है कि मुझे उसकी दुआ से नफरत है। क्या है? मुझे उसकी दुआ से नफरत है। सो गौर से सुने आज के कलाम को, बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम है। खादम की जिंदगी में खुदा की हजूरी की अहमियत, खुदा की हजूरी की अहमियत और रूल कुदस के बारे में और हजूरी के बारे में। जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां पर खादम को दिलेरी मिलती है। प्रेज़ गॉड। क्या मिलती है? जहां पर खुदा की हजूरी होती है वहां पर खादम को दिलेरी मिलती है, और वहां खादम नादार हो जाते हैं। वहां पर खादमों की जिंदगी के अंदर से वो डर चला जाता है, खौफ चला जाता है। वो कौन सा को बदलुओं को निकाल लेगा और प्रॉब्लम्स का। लेकिन जहां पर कोई चीज नहीं जाती वहां पर हजूरी चली जाती है, वहां पर मसा चला जाता है। मसा आना एक अलग बात होती है और मसा ठहरना एक अलग बात होती है। और जिन जिंदगियों के अंदर मसा ठहरा, अगर वो मर गए तो भी उनकी जिंदगियों के साथ अगर मुर्दे टकराए तो वो भी जिंदा हो गए, क्योंकि मसा ठहरा काम करता है। प्रेज गॉड। मसा याद रखे ठहरा काम करता है, और हजूरी खादम को ऊंचा करती है। प्रेज गॉड। हजूरी जो होती है वो खादम को ऊंचा करती है, और लीडर वो कामयाब है जिसकी जिंदगी के अंदर मसा है, जिसकी जिंदगी के अंदर हजूरी है। प्रेज गॉड। सो आए खुदा के कलाम की तरफ अपने आप को लेकर चलते हैं। दूसरा करंथियों और उसका 5 बाब, दूसरा करंथियों और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत को देखेंगे। बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम है। जो कुछ हमें करना चाहिए, अगर कोई निकाले तो प्लीज जरा पढ़ ले। दूसरा करंथियों और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत को देखेंगे। बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम। चंद वक्त के लिए हम इसको देखेंगे कि ये कलाम जो खुदा ने अपने पैगाम में दर्ज किया है, ये पैगाम, ये कलाम आपकी और मेरी जिंदगी के लिए क्या अहमियत रखता है। ये आज जो खुदा का रूह आपके सामने, गौर सुने इस बात को। जी अगर कोई निकाले तो जल्दी से पढ़ सकता है। दूसरा करंथियों और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। यीशु मसीह के नाम से गौर से सुने। इसलिए आप में से कोई भी मसीह में है तो वो नया मखलूक है, वो नई फैमिली है, वो नया खानदान है, वो नई बेटी है जो मसीह में है। अब जो मसीह में नहीं है वो नया मखलूक नहीं है। अब जो मसीह के साथ नहीं है वो अपने आप को ना समझे कि मैं मसीह में हूं, बल्कि खुदा के कलाम में क्या लिख दिया उसने, पौलुस रसूल ने। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। बाकी अपने आप को ना समझे क्या मसीह में है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। और ये साया की किताब में लिखा हुआ है कि पिछली बातों को क्या करो, याद ना करो। आए एक और हवाला को देखते हैं जल्दी से। 2 हवालों पर गौर करेंगे, 2 जिंदगियों पर गौर करेंगे। मत्ती मरकस की अंजील में से हम देखेंगे
और उसका 5 बाब। और यहां पर एक वाक्य है, गौर से सुने, इसको हम पढ़ेंगे नहीं ताकि शॉर्ट से हम बाइबल को देखें। गौर से सुने, यार नाम एक शख्स था और इबादत खाना के सरदार में से एक शख्स यार नाम आया और उसने देखा कि उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी बेटी मरने को है। क्या है? मेरी बेटी मरने को है। अभी हमने देखा कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही। आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर से जब पुरानी चीजें जाती रहती हैं, जब आप और मेरी जिंदगी के अंदर से पुराने ख्यालात जाते रहते हैं, जब आप और मैं मसीह में आ जाते हैं, मसीह के पास आ जाते हैं, तो आप और मैं फिर एक नया मखलूक बन जाते हैं। आप और मैं एक नई मखलूकात बन जाते हैं। आप और मैं एक नई जिंदगी बन जाते हैं। यहाँ पर एक वाक्य बड़ा खूबसूरत दर्ज है कि यार जो था वो यीशु मसीह के पास आया। अब यीशु मसीह के पास वो क्या लेकर आया? तो बता सकता है? जी भाई माधु, यार जो था वो यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा कि मेरी बेटी क्या है? मेरी बेटी मरने के करीब है। अब वो घर में क्या है? घर में रोना हो रहा है, घर में प्रॉब्लम है। अब घर में से वो निकला है। गौर से सुने इस बात को। अब वो घर में से यार जो है वो निकला है यीशु मसीह के पास एक नए ख्यालात को लेकर। यीशु मसीह के पास वो आया है, एक नए प्लान के साथ आया है, एक नई सोच के साथ आया है। अब उसने अपने घर के अंदर से, गौर से सुने इस बात को, अपने घर के अंदर से वो जब निकला है, उसके घर के अंदर क्या है? बाइबल बयान कर रही है, उसके घर में हल्लड़ हो रहा है, उसके घर के अंदर प्रॉब्लम है, उसके घर के अंदर में एक मसला चल रहा है और उसकी बेटी जो है वो मरने के करीब है। वो एक नया ख्यालात यीशु मसीह के पास लेकर आया है और आप और मैं सीख रहे हैं। बस अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब जो यार है वो पुराने ख्यालात को छोड़कर नए ख्यालात यीशु मसीह के पास लेकर आ रहा है। और जैसे वो यीशु मसीह के पास आ रहा है और उसको पुराने ख्यालात ने उनको कहा, क्या कहा? गौर सुने इस बात को। अब यार जो है यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा कि ऐ उस्ताद, मेरी बेटी क्या है? क्या है? मेरी बेटी मरने के करीब है। अब तू ऐसा कर, जल्दी से आ और मेरी बेटी को ठीक कर ले। अब गौर से सुनना इस बात को। आपकी और मेरी ब्लेसिंग, आपकी और मेरी बरकत, आपकी और मेरी तरक्की, आपके मेरी सरफराजी रुक क्यों जाती है? अब यहाँ पर एक नया प्लान लेके निकला है। आप और मैं यीशु मसीह के सामने एक नए प्लान के साथ आते हैं और आपकी और मेरी जिंदगी और इस यार की जिंदगी के पीछे पुराने ख्यालात आते हैं और आकर क्या कहते हैं? उस्ताद को क्या न कर, उस्ताद को तकलीफ ना दे। तेरी बेटी जो मर गई है, तेरी बेटी जो बीमार थी, तेरी बेटी जो परेशान थी, अब वो मर गई है। गौर सुने इस बात को। अब बेटी तेरी क्या हो गई है? बेटी मर गई है। एक पीछे से पुराने ख्यालात आते हैं। सुनने गौर से, जी अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ सकता है। मरकस की इंजील और उसका 5 बाब और उसकी 35वीं आयत को देखते हैं। बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम में से है। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी क्या हो गई है? तेरी बेटी मर गई है। अब किसको तकलीफ ना दे? किसको तकलीफ ना दे? उस्ताद को तकलीफ ना दे। जिसके पास तू आया है ये अंधों को आंखें दे सकता है। जिसके पास तू आया है ये लंगड़ों को चला सकता है। जिसके पास तू आया है ये बदरूओं को ठीक कर सकता है। जिसके पास तू आया है ये और बहुत सारे मेरिकल कर सकता है। और जिसके पास तू आया है ये तेरी बेटी को जिंदा नहीं कर सकता। अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि बेटी जो तेरी बीमार थी और बेटी जो तेरी मुश्किल में थी, बेटी जो तेरी परेशान थी, अब वो काम खत्म हो गया है। अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। और यीशु मसीह ने, गौर सुने, यीशु मसीह ने क्या कहा? अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा। क्या कहा यीशु मसीह ने?
क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने सरदार से कहा कि तू खौफ ना खा। अब गौर से सुनने वाली बात यह है कि अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब वो मसीह में आया है, मसीह के पास आया है एक नई सोच लेकर, एक नए ख्यालात लेकर। अब घर के अंदर उसके प्रॉब्लम है, इधर देखे प्लीज। अब घर के अंदर उसके प्रॉब्लम है, घर के अंदर एक मसला है, घर के अंदर मुश्किलात है, घर के अंदर गुर्बत है, घर के अंदर गरीबी है और घर के अंदर परेशानी है। अब वो परेशानी को छोड़कर यीशु मसीह के पास गया है, और जब यीशु मसीह के पास गया है और पुराने ख्यालात ने उसको आकर तंग किया, और पुराने ख्यालात उसको क्या कहते हैं कि अब उस बात को तकलीफ ना दे, अब हम नहीं जाने वाले, अब काम खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? गौर सुने। अब यीशु मसीह ने वो पुराने ख्यालात को उसकी जिंदगी के अंदर एंटर नहीं होने दिया, पुरानी जिंदगी को उसके अंदर एंटर नहीं होने दिया, बल्कि यीशु मसीह ने उसको कहा कि एतकाद रख, ईमान रख, भरोसा रख, और जिस प्लान को तू मेरे पास लेकर आया है, जिस मकसद को तू मेरे पास लेकर आया है, आज मैं तेरी जिंदगी में नया काम करूंगा, आज मैं तेरी जिंदगी में नया काम करूंगा। आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो यीशु मसीह नया काम करने वाले हैं। आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नया काम करना चाहते हैं। लेकिन जब आप और मैं अपनी जिंदगी के अंदर से खौफ को निकाल देंगे, आप और मैं अपनी जिंदगी के अंदर बेतकादी को निकाल देंगे, आप और मैं अपनी जिंदगी के अंदर उस सारे खौफ को निकाल देंगे, शायद ये काम नहीं हो सकता, शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते, शायद हम बरकत नहीं पा सकते। लेकिन जिसके पास आप आ चुके हैं वो मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत है। आमीन। क्या करता है वो? गौर से सुने इस बात को। यीशु मसीह के पास पतरस, बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है पतरस के बारे में कि पतरस की कश्ती कहां पर थी? पतरस की कश्ती समंदर में थी, वो लहरों से डगमगा रही थी। मैं पुराने ख्यालात के तल्लक से आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके मेरी जिंदगी के अंदर अगर मोस्टली ब्लेसिंग रुकी होती है तो वो पुराने ख्यालात की वजह से, तरक्की रुकी होती है तो पुराने ख्यालात की वजह से। आज अगर यार जो है उन पुराने ख्यालात को, पुरानी जिंदगी को अपने अंदर लेता तो उसकी बेटी जिंदा ना होती। इसलिए उसको यीशु मसीह ने कहा कि खौफ ना कर, इत्काद रख। आज बड़े सारे खानदान खौफ के अंदर आकर अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? आपको मेरे लिए क्या कहा कि वक्त पर इत्काद रख। और एक बड़ा खूबसूरत वाक्य हमें नजर आ रहा है बाइबल मुकद्दस में से, कि बाइबल में लिखा हुआ है मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 35 आयत में रखा है। गौर सुने इस बात को। बाइबल बयान करती है कि पतरस और सारे शागिर्द कहां पर थे? कहां पर थे सारे शागिर्द? कश्ती के अंदर थे, और कश्ती जो थी वो पानी से भरी जाती थी, कश्ती के ऊपर लहरें चली जाती थी, कश्ती के ऊपर लहरें चढ़ी जाती थी, कश्ती के अंदर पानी भरा जा रहा था, कश्ती मुश्किलात के अंदर थी। गौर सुने इस बात को। कश्ती मुश्किलात के अंदर थी, कश्ती पर प्रॉब्लम के अंदर थी, कश्ती गुर्बत के अंदर थी, कश्ती बीमारी के अंदर थी, कश्ती के अंदर जो लोग थे उनके हालात खराब थे। लेकिन बाइबल बयान करती है कि रात को चौथे पहर यीशु मसीह उनके पास चल के आ गए हैं। गौर सुनना इस बात को। अब जब यीशु मसीह चल के उनके पास आ गए हैं तो बाइबल बयान करती है वो सारे डर गए थे, वो सारे खौफ में आ गए थे, वो सारे परेशानी में आ गए थे। इसलिए क्योंकि आगे ही हम परेशान हैं, आगे ही हम मुश्किलात में हैं, आगे ही हम परेशान हैं और तंग दस्ती में हैं। लेकिन एक और मुसीबत हमारे सामने आ गई और वो यीशु था, और वो समझते थे कि शायद हमारे सामने भूत आ गया, और यीशु मसीह ने उसको कहा कि डरो मत, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा। और बाइबल बयान करती है कि पतरस ने भाग के कहा कि अगर तू मसीह है तो मुझे हुक्म दे ताकि मैं पानी पर चलता हुआ तेरे पास आऊं। और बाइबल बयान करती है कि जैसे ही वो पानी पर चला, बल्कि यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा कि ना आ। क्या कहा भाई तालन? पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि तू आ। गौर से सुने इस बात को। आप और मैं पुराने ख्यालात के बारे में बात कर रहे हैं कि अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और पुरानी चीजें जाती रही। जब आपके मेरी जिंदगी के अंदर से पुरानी चीजें जाती हैं, आप और मैं बरकत पाते हैं, और फिर जब वापस लौट कर आती हैं, आप और मैं डूबना शुरू हो जाते हैं। और यहां पर लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जब, गौर सुने, शागिर्द उस झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, क्या कहा? खातर जमा रखो। आज आपको और मुझे यीशु मसीह कहते हैं खातर जमा रखो। प्रेज गॉड। खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत।
पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलता हुआ तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। गौर सुना इस बात को। अब कश्ती के अंदर मुश्किलातें हैं, अब कश्ती के अंदर एक परेशानी है, कश्ती के अंदर गुर्बत है। अब वो गुर्बत को दबाता हुआ, मुश्किलात को दबाता हुआ, जैसे उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना, गौर सुना इस बात को, उनके अंदर खौफ था, उनके अंदर परेशानी थी, उनके अंदर परेशानी थी, खौफ था, प्रॉब्लम में थे। गौर सुना इस बात को। जैसे पतरस ने यीशु मसीह की आवाज को सुना, गौर सुना, जैसे पतरस ने यीशु की आवाज को सुना और यीशु की आवाज ने उसकी जिंदगी के अंदर से उस सारे खौफ को खत्म कर दिया। प्रेज गॉड। जैसे पतरस ने यीशु मसीह की आवाज को सुना और पतरस के अंदर से खौफ जो है वो निकल गया। अब जब खौफ निकल गया तो उसके अंदर दिलेरी पैदा हो गई, उसके अंदर एक पावर आ गई। आप और मैं जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो दिलेरी पैदा हो जाती है। जब आप और मैं खुदा के कलाम को सुनते हैं हमारे अंदर पावर आ जाती है। और जैसे ही पतरस ने यीशु मसीह की आवाज को मौका दिया, वक्त दिया, टाइम दिया, वैसे ही बाइबल बयान करती है कि वो पानी पर चलना शुरू हो गया। इससे पहले कि वो पानी पर चले, इससे पहले कि मुश्किलातें उनकी जिंदगी से जाएं, इससे पहले कि मुश्किलातें, प्रॉब्लम, गुर्बत उसके खानदान से, उसके अंदर से चली जाए, इससे पहले कि वो जाए, उससे पहले यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? पतरस, मैं हूं। पतरस ने क्या कहा? मुझे हुक्म दे, मैं पानी पर चलता हुआ तेरे पास आऊं। गौर से सुना इस बात को। पतरस ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पानी पर चलेगा। पतरस ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पानी पर चलेगा। आप और मैं कभी सोचा भी नहीं होगा कि खुदा हमें औलाद दे देगा बुढ़ापे में। खुदा हमारी नाउम्मीदी की हालत में उम्मीद पैदा कर देता है। यहाँ पर पतरस था, उसकी नाउम्मीदी थी, वो हार गए थे, थक गए थे, हार गए थे, थक गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कश्ती लहरों से डगमगा रही थी और हार गए थे, थक गए थे। जैसे उन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना, और बाइबल में लिखा है कि उनकी जिंदगी में ईमान पैदा होता है। और यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि मसीह जो कलाम को सुनता है और उसकी जिंदगी के अंदर क्या होता है? ईमान पैदा होता है। और जैसे ही उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना और उसकी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा हुआ, और जैसे उसकी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा हुआ, उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना और यीशु मसीह, उसके जो पतरस था उसका फोकस यीशु मसीह था, यीशु मसीह की आवाज का फोकस था, और उसने सिर्फ यीशु मसीह की तरफ तवज्जो लगाई और उसकी जो सारी तवज्जो थी उस आवाज के जरिए यीशु मसीह के ऊपर जो उसकी तवज्जो थी, अब उसने उस सारी तवज्जो को अपनी जिंदगी में लेता हुआ क्या किया? उस आवाज को उसने भूला नहीं है, उस आवाज को उसने अपने ज़हन से इधर उधर नहीं किया। उसने यीशु मसीह की आवाज को अपनी जिंदगी में जब रखा, और जब तक उसकी जिंदगी के अंदर मसीह की आवाज थी तब तक वो पानी पर चलता रहा। जब तक उसकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह की आवाज थी तब तक वो पानी पर चलता रहा। और जैसे ही बाइबल बयान करती है कि वही शोर और वही गुर्बत, वही मुश्किलातों का शोर जब उसकी जिंदगी के अंदर आया, जब पुराने ख्यालात उसकी जिंदगी के अंदर आए, बाइबल में लिखा है कि वो डूबने लगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा जी? क्या कहा यीशु मसीह ने? हेलो, यीशु मसीह ने कहा, क्यों तेरे दिल में क्या हो गया? मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावन मुझे बचा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर क्या किया? उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने शक क्यों किया? प्रेज गॉड। आज बड़े सारे लोगों की ब्लेसिंग जो है वो शक की वजह से रुकी होती है। आज बड़े सारे लोगों की तरक्की जो है वो शक की वजह से रुकी होती है। और याद रखे, शक और ईमान का आपस में एक बहुत जिनका लागतबाजी है, ये वो याद रखें। जहां पर शक होता है वहां पर ईमान नहीं होता, और जहां पर ईमान होता है वहां पर शक नहीं होता। और यहां पर क्या हुआ? जब यीशु मसीह किसने आवाज को सुना, मैं पुराने ख्यालात के बारे में आपको बता रहा हूं कि जब आपके मेरी जिंदगी के अंदर पुराने ख्यालात होते हैं और आप और मैं बरकत कभी नहीं पा सकते, आप और मैं तरक्की नहीं पा सकते। अगर आप और मैं तरक्की पाना चाहते हैं, आप और मैं सरफराजी को पाना चाहते हैं, तो याद रखें, आज दोपहर यहां से अपने पुराने ख्यालात को छोड़कर चले जाएं और यीशु मसीह उनको उठाएगा और कहीं दूर फेंक देगा और आपको नए ख्यालात दे देगा। आप और मैं नए ख्यालात रखेंगे, खुदा आपके मेरी जिंदगी में काम करेगा। और बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी हुई है, यीशु मसीह ने कहा, एक और वाला जल्दी से देखते हैं, आखिरी। एक कश्ती के अंदर यीशु मसीह क्या थे? तूफान आ गया था। कश्ती के अंदर क्या था? सो रहे थे। गौर सुना इस बात को, आखिरी दो बातें करेंगे। क्या हो गया? ये कश्ती के अंदर
तूफान आया, यीशु मसीह कहां पर थे? जी भाई यूसुफ कहां पर थे? यीशु मसीह सो रहे थे। गौर से सुना इस बात को। अब जो शागिर्द है कश्ती के अंदर है, कश्ती के अंदर प्रॉब्लम है, कश्ती के अंदर गुर्बत आ गई है, कश्ती के अंदर मसला एक बहुत बड़ा बन गया है, और वो यह है कि उनकी कश्ती डूब रही है, उनकी कश्ती जो है वो लहरों से डगमगा रही है। यीशु कहां पर है? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह, शॉर्ट सी बात करेंगे। अब यीशु मसीह जो है, शागिर्द आपस में लड़ रहे हैं, शागिर्द आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि शायद तू चप्पू जल्दी चला, शायद तू रस्सी को जल्दी पकड़, शायद हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन गौर से सुना इस बात को। अब यीशु मसीह वहां पर पीछे सोए हुए हैं, और सारे शागिर्द आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जैसे ही उन्होंने तवज्जो किसके ऊपर की? किसके ऊपर की? किसके ऊपर की? जैसे शागिर्दों ने तवज्जो यीशु मसीह के ऊपर की, तो तूफान थमा के नहीं थमा। आज याद रखें, अगर आप और मैं चाहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर से गुर्बत के तूफान थम जाएं, आप और मैं चाहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर से गुर्बत के तूफान थम जाएं, आप और मैं चाहते हैं कि बेरोजगारी के तूफान थम जाएं, आप और मैं चाहते हैं कि आपके मेरी जिंदगी के अंदर जो खुदा ने में औलाद दी है उनकी जिंदगी के अंदर अगर नाफरमानी के तूफान है, तो आज उन तूफानों से, आज उन मुश्किलातों से, आज उन परेशानियों से सारी तवज्जो हटाकर यीशु मसीह की तरफ तवज्जो लगा दे। जिस तरह यीशु मसीह ने इस कश्ती के अंदर आकर सारे तूफान को थमा दिया, सारी मुश्किल को थमा दिया, सारी परेशानी को थमा दिया। आज याद रखें, यीशु मसीह आपके और मेरे हर उस तूफान को थमाने की कुदरत रखता है। आपका और मेरा यीशु मसीह गुर्बत के तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है। और बाइबल बयान करती है कि अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब उनको पता नहीं है कि हम मसीह के साथ हैं, हम मसीह के साथ चल रहे हैं। मैं और हम जो सारे हैं कश्ती के अंदर है, हम सारे नया मखलूक है। लेकिन गौर से सुने इस बात को, वो भूल चुके थे, वो इस बात को भूल चुके थे कि हमारे साथ यीशु है। आज आप और मेरी जिंदगी के अंदर अगर मुश्किलातें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, आप और मैं समझते हैं कि शायद हमारे साथ यीशु नहीं है, बल्कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं। जिस तरह शागिर्दों की तवज्जो जब तक तूफान के पास रही थी, जब तक शागिर्दों की तवज्जो तूफान के ऊपर थी, तब तक तूफान की तवज्जो शागिर्दों के ऊपर थी। और जैसे ही शागिर्दों की तवज्जो जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरफ गई, और वैसे ही तूफान की जो तवज्जो है वो किसी और की तरफ चली गई, वो और कहीं चला गया। आप और मैं चाहते हैं कि आपके मेरी जिंदगी के अंदर से जो तूफान है, जो मुश्किलात के तूफान है, जो तंगी तकलीफ के तूफान है, अगर वो चले जाएं, वो खत्म हो जाएं, तो आज दोपहर याद रखे आपको और मुझे यीशु मसीह के ऊपर तवज्जो लगाने की जरूरत है। और पतरस की मां ने जो है वो पुराने ख्यालात को अपनी जिंदगी में एंटर ना होने दे, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। और जब तक पतरस की तवज्जो यीशु मसीह के ऊपर रही है, तब तक क्या होता रहा? वो पानी पर चलता रहा। और जब तक उसकी तवज्जो थी वो पानी पर चलता रहा। और जैसे उसकी तवज्जो यीशु मसीह से पीछे हटी है, बाइबल कहती है वो डूबने लगा। यार एक नए ख्यालात यीशु मसीह के पास लेकर आया था, और उसके नए ख्यालात के वसीला से उसकी जिंदगी के अंदर काम हुए। पतरस की जिंदगी पर हम गौर करते हैं कि पतरस ने जब यीशु की आवाज को सुना, वो पानी पर चलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि वो पानी के ऊपर, उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी वो पानी पर चलेगा, उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। लेकिन आप और मैं जब यीशु की आवाज को सुनते हैं, तो आप और मैं पानी पर चल सकते हैं, आप और मैं अपने हालातों पर गालिब आ सकते हैं, आप और मैं अपनी मुश्किलातों पर गालिब आ सकते हैं। आपकी जिंदगी की कश्ती के अंदर या आपके बच्चों की जिंदगी के अंदर कोई तूफान है, आपके खानदान के अंदर तूफान है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप उन ख्यालात को पीछे हटा दे जो आपके बच्चों के ऊपर है। आज से आप नया सोचना शुरू कर दे। जब आप नया सोचना शुरू कर देंगे, नया होना शुरू हो जाएगा। आप नया देखना शुरू कर दे, पाकरू नया करना शुरू कर देगा। पाकरू आपको नया करना चाहता है। यशायाह की किताब में लिखा है, गौर से सुने इस बात को, यशायाह की किताब में लिखा है, पिछली बातों को क्या करो, क्या करो, यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। और पतरस ने पिछली बातों को याद किया कि कश्ती से वो निकला है तो वो चलना शुरू हो गया। जैसे कश्ती के अंदर जो उसके ख्यालात थे उसकी तरफ आए और वो डूब गया।
यार एक नए ख्यालात लेकर निकला है। यार जो है वो एक नए ख्यालात को लेकर निकला है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, ये मेरी बेटी जो मरने के करीब है, ये मेरी बेटी जो बीमार है, ये मेरी बेटी जो मुश्किल में है, ये मेरी बेटी जो तंगी तकलीफ में है, मैं उसके पास जाऊंगा और वो आएगा, इसके ऊपर हाथ रखेगा, ये ठीक हो जाएगी। अब वो नए ख्यालात लेकर निकला। गौर सुने इस बात को। अब पुराने ख्यालात उसके घर के अंदर है, परेशानी के, मुश्किलात के, अब नए ख्यालात लेकर वो निकला है। और जब वो लेकर निकला तो क्या कहता है यीशु मसीह को कि मेरी बेटी क्या है, क्या मेरी बेटी, खुदा के लोगों, मेरी बेटी मरने के करीब है। अब पुराने ख्यालात उसको आकर तंग करते हैं। पुराने ख्यालात क्या कहते हैं, आइए जरा देखते हैं, आखिरी बात करेंगे, इसके बाद क्लोज करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, गौर सुने इस बात को। क्या कहा यार ने, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई है, काम खत्म हो गया है। मैं फिर बताना चाह रहा हूं, क्या पीछे से ख्यालात आए हैं, तेरी बेटी मर गई है, अब काम खत्म हो गया है। ये जिसके पास तू आया है, ये मर्दों को जिंदा कर सकता है। जिसके पास तू आया है, ये अंधों को आंख दे सकता है। जिसके पास तू आया है, ये लंगड़ों को चला सकता है। जिसके पास तू आया है, ये बदरुओं को निकाल सकता है। लेकिन तेरी बेटी का काम खत्म हो गया है। जिसके पास तू आया है, ये मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, गौर सुना इस बात को। यीशु मसीह ने कहा, इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फकत क्या कर, क्या कर। अब पतरस को क्या कहा यीशु मसीह ने, यीशु ने पतरस से कहा, खातर जमा रख, खौफ ना कर, खातर जमा रख, मैं हूं, डर मत। अब सरदार को क्या कहा, खौफ ना कर। अब यहां पर जो बातें हैं दोनों के साथ एक हुई है। आज आपके मेरे साथ यीशु मसीह आज दोपहर यही कह रहे हैं कि खौफ ना कर, वक्त पर एतकाद रख। आप और मैं जब घर से निकलते हैं, एक प्लान से निकला करे चर्च में, ताकि मैं खुदा के पास जाऊंगी। और यहां पर लिखा हुआ है कि पतरस ने जब तक यीशु की आवाज को टाइम दिया, खुदा ने वही प्रॉब्लम, वही मुश्किल उसके पांव के नीचे कर दी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके और मेरे मसले, प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पांव के नीचे रख दे, तो याद रखें यीशु की आवाज़ जो आपने सुनी है, इसको अपने साथ लेकर जाएं, इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर जाएं। ताकि पतरस ने जब आवाज़ सुनी, एक आवाज़ सुनी, गौर सुना, पतरस ने आवाज़ को सुना और वो पतरस कश्ती से बाहर निकला। और जब वो कश्ती से बाहर निकला, जैसे जैसे वो चलता जा रहा है, और पुराने ख्यालात ने उसको तंग किया, पुराने ख्यालात उसकी ज़िंदगी में आए। और बाइबल में क्या लिखा कि तूने क्यों शक किया, तूने क्यों मौका दिया। और बाइबल में यीशु मसीह ने फरमा दिया कि इब्लीस को मौका ना दो। अब उसने पुराने ख्यालात को मौका दिया, पुरानी सोचों को मौका दिया, और जैसे उसने मौका दिया वैसे ही वो डूबने लगा। और वो जब डूबने लगा तो यीशु मसीह ने फिर भी उसको छोड़ा नहीं है। आप और मैं अगर गुर्बत में डूबे पड़े हैं, आप और मैं अगर तंग दस्ती में डूबे पड़े हैं, आप और मैं अगर परेशानी में डूबे पड़े हैं, आप और मैं अगर मुश्किलात में डूबे पड़े हैं, आप और मैं अगर तंगी तकलीफ में डूबे पड़े हैं, तो आप और मेरा यीशु मसीह आपको और मुझे आज दोपहर पैगाम दे रहा है। और वो ये पैगाम है कि मेरी बेटी खौफ ना खा, मेरे बेटे खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं, खातर जमात रख। आज खुदा आपको ईमान में बढ़ने के लिए बताना चाहता है। आज यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि ईमान में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। पौलुस एक जगह पर ईमान के बारे में बात कर रहे हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है कि एक जन्म का लंगड़ा था, और जैसे जैसे वो पौलुस की बातों को सुन रहा था और उसकी जिंदगी के अंदर बाइबल बयान करती है कि ईमान पैदा हो गया। और बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर शिफा पाने के लायक ईमान है। आज आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ने आप और मुझे मौका दिया ताकि आप और मैं अपनी जिंदगी के अंदर से पुराने ख्यालात को निकाल दें, आप और मैं अपनी जिंदगी के अंदर से पुरानी जिंदगी को निकाल दें, पुरानी सोचों को निकाल दें, ताकि प्यारा पाक जो वो आपकी जिंदगी में काम करे। वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, वो आपके हालातों को बदलना चाहता है। जिस तरह उसने पतरस के हालातों को बदल दिया, जिस तरह उसने यार के हालातों को बदल दिया, आज यीशु मसीह जो है वो आपके मेरे हालातों को बदलना चाहता है। आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर से और गुर्बत को खत्म करना चाहता है, बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है। इससे पहले को हमारी जिंदगी के अंदर से इन सारी कामों को खत्म करे, इन सारी चीजों को खत्म करे। आप और मुझे क्या करने की जरूरत है? आप और मुझे पुराने ख्यालात को छोड़ने की जरूरत है। आप और मुझे पुरानी जिंदगी को छोड़ने की जरूरत है। आप और मेरी जिंदगी को क्या है, पुरानी इंसानियत को छोड़ने की जरूरत है, ताकि खुदा काम करे। क्या करे खुदा? आइन अपनी आंखों को बंद करते हैं,
आए सारे अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए सारे अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस वक्त के लिए, और पात्रुस से कहते हैं कि प्यारे पाकरो, मैं अपने अंदर से पुराने ख्यालात निकालना चाहती हूँ। मैं अपने जिंदगी के अंदर से पुरानी इंसानियत को निकालना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने पढ़ लिया, सीख लिया कि अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। खुदा आप और मुझे नया मखलूक बनाना चाहता हूँ कि हम सारे अपनी आंखों को चंद मिनट के लिए अपने ख्यालात को सलीब की तरफ लगाना शुरू कर दें। उस सलीब की तरफ लगाना शुरू कर दें जिस सलीब के वसीला से आपके और मेरे लिए निजात, आपके और मेरे लिए बहाली, आपकी और मेरी फतह का निशान सलीब है। और उसके ऊपर जो चढ़ गया यीशु मसीह, उसकी तरफ तो जो लगा ले और उसको कहना शुरू कर दे, प्यारे पाक रूह। मैं चाहता हूँ प्लीज 1 मिनट के लिए सभी अपनी आंखों को बंद कर देते हैं, सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। क्या मेरे बच्चों की तरक्की मेरे ख्यालात की वजह से रुकी इतनी हुई? क्या मेरे बच्चों के अंदर जो सरफराजी है वो रुकी पड़ी है? दुआएं करवाई हैं, रोजे रखे हैं, शुक्रगुजारियां करवाई हैं, सब कुछ करवाया है, लेकिन काम फिर भी नहीं बन पा रहा। आज अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, क्या मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो पुराने ख्यालात तो नहीं है? अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो उसके खुदा मैं माफ करता हूँ, खुदा तो मुझे माफ कर। मैं पुराने ख्यालात लेकर खुदा आता रहा हूँ, पुराने ख्यालात को लेकर प्यारे पाक रूह मैंने अब तक जिंदगी को बसर किया है। हालेलुया। आज सारे अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। किसी की तरफ, अपने बच्चों की तरफ गौर करें, अपने बीवियां अपने शौहरों की तरफ गौर करें, शौहर अपने बच्चों की तरफ, शौहर अपनी बीवी की तरफ गौर करें, अपनी आंखों को बंद करते हुए कि खुदावन मैंने अपनी बीवी के बारे में गलत ख्यालात सोचे। बीवी अपने शौहर के बारे में गलत ख्यालात अगर रखती है तो खुदा से आज के बच्चों के बारे में अच्छा सोचना कुछ शुरू कर दे। पाक रूह मौजूद है और वो आपको बरकत देना चाहते हैं। हालेलुया। आसमानी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदावन, जो मैं खुदा कुव्वत देता है और तवर्राई देता है ताकि खुदावन तुझ में बढ़ सके और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सके। जलाल के बादशाह इन सारी जिंदगियों के लिए मैं तेरा खादम होता हुआ खुदावन जो पैगाम, जो संदेशा, जो खुदा पैगाम और संदेशा तूने दिया मैंने तेरे लोगों तक पहुंचा दिया, और वो ये कि जब हम मसीह भी आ जाते हैं तो नया मखलूक बन जाते हैं। पतरस तुझ में आ गया, वो नया मखलूक बन चुका था। यार तेरे पास आ गया, वो नया मखलूक बन चुका था। उस कश्ती के अंदर जब उन्होंने अपनी तवज्जो तेरी तरफ लगा ली तो खुदा तूफान थम गए, परेशानियां थम गई। आज चाहते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे तूफान थमना शुरू हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, ताकि खुदावन तेरा नाम जलाल पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सारे मिलकर खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू ज़बा किया हुआ बजा है। खुदावन तू यहूदा का बकरा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा नाम कलामे खुदा कहलाता है। खुदावन तेरे सिवा कोई और कदूस है नहीं, तेरे सिवा कोई और शैतान है नहीं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अपने नाम को जलाल दे और हमें शुक्रगुजारी दे। आज के कलाम के लिए शुक्र करते हैं, जो कलाम का बीज बोया गया वो 100 गुना फल लाए। चोर को यीशु के नाम में बांधते हैं, कलाम के इस बीज को चुराने ना पाए। इन तमाम जिंदगियों को यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदावंद हम तेरी ही ब्लड कवरिंग में देते हैं और तेरी शुक्रगुजारी कर मांगते हैं तेरे फतेहमंद जलाली और कदूस नाम में, आमीन।